अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। महात्माओं, हमारी चर्चाएं चल रही हैं। मंदिर में जा रहे हैं हम तो कैसे जाएं? मंदिरों के वस्त्र हमारे अलग होना चाहिए। मंदिरों में हम जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाएं। हम अगर 6 स्थानों पे खाली हाथ जाते हैं तो खाली ही वापस आ जाते हैं। राजा के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, वकील के यहाँ, ज्योतिष के यहाँ, गुरु के पास और भगवान के घर। मंदिर में इस 7-6 जगह में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप ख्याल करेंगे जितनी श्रेष्ठ सामग्री लेके चलेंगे उतना श्रेष्ठ फल मिलेगा। हमारे पूजा के बर्तन कभी भी स्टील के नहीं होना चाहिए। पीतल, तांबा, चांदी, सोना, ऐसे बर्तनों में हमें पूजा करना चाहिए। हम अगर उन बर्तनों में पूजा करते हैं जिनमें हमें भोजन भी नहीं करना है तो कैसे भगवान को भजन उसमें करेंगे? हम अपने शरीर को बिल्कुल सिंपल लेकर जाते हैं मंदिर में, लेकिन हमारा जनागम कहता है कि सिंपल नहीं, हमें बहुत आभूषण पहन के जाना चाहिए। हमें भगवान के जब भजन के लिए जाना है तो आभूषण पहन के जाएं। हम अपने जितना श्रृंगार कर सकते हैं, जितना श्रृंगार, और आप विचार करके रखना, श्रृंगार महिलाओं को करने की जरूरत नहीं है, पुरुषों को श्रृंगार की जरूरत है। महिलाएं तो वैसे ही सुंदर है, महिलाओं को क्या श्रृंगार करना, वो तो वैसे ही सुंदर है, वैसे ही उनमें आकर्षण है, वैसे ही पुरुष उनके पीछे है। लेकिन पुरुषों को श्रृंगार करना है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये बात हमारे रामायण में आप देखो, महाभारत में आप देखो, रामायण में, महाभारत में जितने भी हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं वो बड़े बड़े कान में कुंडल पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, कंधोनी पहनते हैं। आप विचार करके रखना, जनेऊ पहनते हैं, पूरा का पूरा उनका श्रृंगार होता है। तो हमें इतना ही विचार करके रखने कि हमारी श्रेष्ठ सामग्रियां हों, हमारी श्रेष्ठ बर्तन हों, हमारे श्रेष्ठ वस्त्र हों। अब ये लाल पीले वाले वस्त्र, हाँ, अरे मंदिर की धोती पहनना है, पूजा पहनना, 1000-1200-1500 रुपए की कपड़ी धोती दुपट्टा ले आओ तो कुछ घटेगा नहीं। 200 रुपए की धोती पहन लो। आप विचार करके रखना, अपने कपड़े जितने सुंदर आप ड्रेस पहनते हो उससे ज़्यादा भगवान की ड्रेस सुंदर होना चाहिए। अब आप ख्याल करके रखना, ऐसी सुंदर से सुंदर ड्रेसें पहने। अभी हम अपनी ड्रेसें खुद की बनाएं। जब मंदिर में सामग्री लेकर चलें, अभी तो आप मंदिर की सामग्री मंदिर में उठाते हो, मंदिर में चढ़ा देते हो, जय जयनाथ परम गुरु हो बोल के चले आते हो। नहीं, घर से सामग्री ले जाएं। उसके उपरांत सामग्री में ले जाना क्या क्या है, आज वो चैप्टर समझेंगे। आज आपको समझ में आना चाहिए सामग्री क्या चढ़ाते हैं तो उसका फल क्या मिलता है। खाली हाथ नहीं जाना है। मंदिर में चावल लेकर जाते हो, चावल को क्यों चढ़ाया गया? आप विचार करके रखना, चावल को ही क्यों पूजा में सबसे अग्रणी रखा गया? चावल और हमारा जीवन कोई अलग नहीं है। चावल का भी जन्म 2 बार में होता है और हमारा भी जन्म 2 बार में होता है। चावल को एक बार बोकर निकालकर दोबारा पानी में बोना पड़ता है, तब वो कई चावल आकर फसल देता है। हमारा भी जन्म जो माँ बाप ने दिया वो एक ही जन्म दिया है। हम वो जन्म लेने के बाद जब दोबारा गुरु के माध्यम से जन्म लेते हैं तब हमारा कल्याण होता है, तभी हमारे जीवन का निर्वाण की भूमिका बनती है। जन्म जायते शूद्रा, एक सूत्र आया है कि ये व्यक्ति जो होता है वो जन्म से शूद्र होता है। जन्म जायते शूद्रा, संस्कार द्विजन्मा ब्राह्मणी। अब विचार करना, जब संस्कार के माध्यम से दूसरा जन्म होता है तब तुम ब्राह्मण की संज्ञा में आ। तो ब्राह्मण का मतलब अभी अपन ने जो लगा रखा है वो अलग,
ब्राह्मण का मतलब जब वृत्ति बनते हो, त्यागी बनते हो, सन्यासी बनते हो, संयमी बनते हो, अपने आप को पाने की चाह रखते हो, वो अपने जीवन में दूसरा जन्म वाला होता है, मुमुक्षु होता है। 3 आत्माएं हैं संसार में। एक जो वो आत्मा ऐसी है जो चाहती है कि मुझे मोक्ष मिले, मैं अपना आत्म कल्याण करूं। एक आत्मा वो है जो अपने आत्म कल्याण की भावना भा रही है, अपने आप को पाने की भावना भा रही है, उसे बोलते हैं मुमुक्षु। और जिसे आत्म कल्याण से कोई मतलब नहीं है, जो तो बस टाइम पास कर रहा है, संसार में आया हूं खाओ पियो मौज मस्ती करो, उसको बोलते हैं बुभुक्षु। बुभुक्षु मतलब खाओ पियो मौज मस्ती करो। मुमुक्षु जिसके अंदर मौत आत्म, जिसके अंदर अपने कल्याण की भावना है। और तीसरी आत्मा है जो परमात्मा बन गई है और जिसके अंदर परमात्मा का गुण आ गया। अगर तुम्हारे अंदर आत्म कल्याण का थोड़ा भी भाव आता है, समझ के रखना, तो तुम सम्यक दर्शन को प्राप्त हो रहे हो। कैसे होना है ये बात की बात है, लेकिन इतना भाव तो लाओ मन में कि हमें भी भगवान, हम पूजा पाठ में लगे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, तो हमें कम से कम उस संयम का फल का प्राप्ति हो। और जिसको चाह भी नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है, और जिसने पा लिया है वो परमात्मा हो जाता है। तो हम जब घर से निकलें तो क्या चढ़ाना है, चावल ऐसा ही समझने का प्रयास करना। चावल को हम क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हर जगह प्रांत में चावल मिलेगा, काजू किशमिश बादाम मिले या ना मिले, लेकिन चावल गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी चावल मिलेगा। तो भगवान ने ऐसी सामग्री बता दी है कि जो सबके घर पे हो। पहले के राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजाएं अपने अपने अनुसार से रत्नों को चढ़ाते थे, मोतियों को चढ़ाते थे, और सोने और चांदियों के का चढ़ाते थे। आज भी बहुत से लोग हैं जो चांदी के वो फूल आते हैं वो चढ़ाने का प्रयास करते हैं। ख्याल करना, आज भी बहुत से लोग सोने के फूल चढ़ाते हैं। मैं सम्मेत शिखर में 2 साल पहले जब चातुर्मास हुआ था 22 में, तो मैंने कई टोकों पे देखा कि लोग रत्न चढ़ा रहे हैं, रोज चांदी के फूल चढ़ा रहे हैं, रोजे तो चढ़ाते हैं। आज भी लोगों के पास है तो चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाने का क्या फल मिलता है? चावल चढ़ाने से सामान्य सा फल मिलता है, पुण्य का फल मिलता है। अगर हमारे घर में लक्ष्मी की कमी है, हमारे घर में पैसा दिखता नहीं है, टिकता नहीं है, आता है चला जाता है और बहुत मुश्किल से आता है, तो कहा है कि लक्ष्मी की अगर कमी है तो लौंग चढ़ाकर हमें दर्शन करना चाहिए। खाली यहाँ हम जब जाएं मंदिर में तो लौंग चढ़ाकर दर्शन करना चाहिए। लौंग चढ़ाने से हमारे घर में लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ेगी। चावल नहीं चढ़ाना, लौंग चढ़ाओ। लौंग में लक्ष्मी का वास। हमें कोई सांसारिक फल की प्राप्ति करना है तो हम बादाम चढ़ाकर फल को, बादाम चढ़ाकर दर्शन करें। आप विचार करके रखना, बादाम चढ़ाकर हम भगवान के दर्शन करें तो सांसारिक फलों की प्राप्ति होती है। हमें कोई जमीन जायदाद के केस है, कोर्ट कचहरी के केस हैं, उनसे हमें अगर निवृत्त होना है, उनसे बचना है, तो हम सुपारी चढ़ाएं। सुपारी चढ़ा के भगवान के दर्शन करें। सामान से दर्शन चावल चढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर विशेष रूप से अगर अपने घर में लक्ष्मी की कमी है, अपने घर में पैसा दिखता नहीं है, तो हम लौंग चढ़ा कर करें। संसारिक कोई इच्छाएं हैं, संसारिक कोई हमारी भावनाएं हैं, तो हम बादाम को चढ़ाकर भगवान के दर्शन पूजन कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी जमीन जायदाद इससे सब है तो हम सुपारी चढ़ाकर भगवान के दर्शन पूजन कर सकते हैं। बाकी का तो तुम यहाँ कुछ चढ़ाओगे नहीं, चढ़ाओगे तो तुम अभी पता नहीं क्या क्या हो जाओगे। बाकी का तो कर्नाटक में चढ़ने दो, बाकी का तो महाराष्ट्र में चढ़ने दो, क्योंकि यहाँ चढ़ाने में गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा मामला। तो तुम जो चढ़ाओगे वही बता रहा हूँ मैं। आप अगर अपने जीवन में सब कुछ है और अपने जीवन में थोड़ा सा खुशी लाना चाहते हो, मुस्कुराहट लाना चाहते हो, शांति लाना चाहते हो, आप इलायची चढ़ा के दर्शन करें। आप विचार करके रखना, सब है, धन है, पैसा है, घर है, परिवार है, लेकिन शांति नहीं, तो आप क्या करना है? आपको इलायची, छोटी इलायची होती है, खुशबूदार होती है, उससे चढ़ाकर आप दर्शन करें, चढ़ा सकते हैं।
और मैं वही बताऊंगा जो तुम चढ़ा सकते हो, वो कुछ नहीं बताऊंगा जो तुम नहीं चढ़ाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आप विचार करके रखना, आप लवंग चढ़ाएं, आप इलायची चढ़ाएं, आप सुपारी चढ़ाएं और आप चावल चढ़ाएं। 4 सामग्री मैंने बता दी। चावल चढ़ाने से सामान दर्शन पुनर्जन मिलता है, लौंग चढ़ाने की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बादाम चढ़ाने से सांसारिक इच्छाएं पूरी होती हैं, सुपारी चढ़ाने से तुम्हारे कोर्ट कचहरी आदि आदि के जो केस हैं, भगवान को सुपारी चढ़ा के जाओ। आप विचार करना, किसी का खात्मा करना हो तो क्या करते हैं, सुपारी दे देते हैं। दूसरों को दोगे फालतू में, कहीं पकड़ गया तो तुम्हारा नाम ले लेगा, तो भगवान को दे जाओ ना सुपारी। भगवान से कहना ये केस निपटा भगवान, आप ही को मैं सुपारी दे रहा हूँ, तो अपने तो बचे कम से कम, भगवान करते रहेंगे जो करना हो। भगवान के पास सबका हिसाब किताब है। सुपारी अगर आपके पास सब है लेकिन शांति नहीं, इलायची चढ़ाओ भगवान के पास, सब कुछ होगा। और आप विचार करके रखना, निर्वाण की प्राप्ति करना है तो क्या करना है, श्रीफल चढ़ा के दर्शन करो। श्रीफल चढ़ाने, श्री की प्राप्ति करना है तो श्रीफल चढ़ा दो एक बार कि भगवान मुझे आप जैसे बनना। और ये श्रीफल जो है ना वो इतना महत्वपूर्ण है, ऊपर से तो कठोर, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। और वो ऊपर से तुम्हें कहेगा साधना करो कठोर, अंदर से सॉफ्ट रहना, अंदर से निर्मल रहना। अंदर अगर थोड़े ही समय में निर्वाण को प्राप्त करना है तो ये शीश रूपी श्रीफल संत को चढ़ा दो, तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप घर से सामग्री लेकर निकलें, मंदिर में आकर सामग्री को बचाकर ना ले जाएं, ये बात मैं रोज कह रहा हूं। मंदिर में पूजा की सामग्री आई और अगर वापस लेकर गए तो निर्माल का दोष लगेगा, वो सामग्री निर्माल हो गई, सामग्री निर्माल हो गई, सामग्री को चढ़ा कर जाए। हाँ, अब हमारा क्या होता है, ये डब्बी जब से आई ना, चढ़ाते हो या चढ़ाते हो यही समझ में नहीं आता है। थोड़ी सी भगवान को, बाकी सब वापस। हाँ क्यों, अब तुम्हें चढ़ाना नहीं है तो ज़्यादा लेके जाना, कभी विधान करने का मन हो जाए तो आप थैले में या उसमें रख के बाहर रख दो, मंदिर के अंदर नहीं ले जाओ, वेदी तक मत ले जाइएगा, तो भी आप बचेंगे। हम जब भगवान को चढ़ाने के लिए जाते हैं, एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है। जब मेढक गया भगवान के पास, आपको मालूम होगा, भगवान की भक्ति करने के लिए जब मेढक चलने लगा, मेढक के पास कुछ भी नहीं था, एक पंखुड़ी लेकर निकला। और वो मेढक जब पंखुड़ी मुंह में दबाकर भगवान की भक्ति के लिए चल रहा है, और आप ख्याल करके रखना, मेढक का रास्ते में किसके हाथी के पैर के नीचे आ गया, बोलो ना, राजा सैनिक। राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे मेढक आ गया। राजा सैनिक तो रास्ते में ही रह गई और मेढक कहाँ पहुंच गया, समोसन में पहुंच गया। इधर चा भावे ना प्रमुदित मना दर दुर यह क्षणा दासी स्वर्गी गुणगण समझ दिया, समझ दिया। आप विचार करना, अहमदाबाद से हमारे सुरेश जी आ गए, आइए बैठो। ये हमारे सब सन्मति नगर वाले, देखो गजब गजब लोग आ रहे हैं, चिंता की बात नहीं, बैठिएगा। इतना ही ख्याल करेंगे आप कि जैसे ही आप भक्ति करने जा रहे, इधर चा भावे ना प्रमुदित मना दर दुरिया, प्रमुदित मन होकर करो। देखो मैं एक चीज आपको सूत्र दे रहा हूं, सूत्र आपको दे रहा हूं। सूत्र ये है कि काम तो करना ही है। कपिल भाई, जब तक वो आंगन नहीं आ जाए तब तक तुम बैठे ही रहना। सूत्र ये दे रहा हूं कि काम तो तुम्हें करना ही है। काम रोकर करोगे तो भी करना है और हंस के करोगे तो भी करना है। रोकर करोगे तो भी करना है, हंस के करोगे तो भी करना है। तो हम उस कार्य को हंसकर क्यों नहीं करें, उस कार्य को मुस्कुराकर क्यों नहीं करें, उस कार्य को अच्छे मन से क्यों नहीं करें। अगर अच्छे मन से करेंगे तो साथी से पुण्य का बंध होगा। और अगर रो रो के करोगे तो पुण्य धुण्य तो छोड़ो, जो देखेगा वो भी कहेगा बाबा रे ऐसा धर्म नहीं करना, रो के करते ये लोग। हमें अपने जीवन में उस पुण्य को इकट्ठा करना है तो मुस्कुराते हुए भगवान की भक्ति करें, प्रमुदित मन होकर, खुश होकर।
हम जब भगवान की भक्ति के लिए जाते हैं तो हमारा पुण्य अपने आप बढ़ने लगता है और हमारे पुण्य की बरगनाएं इतनी विशुद्धि से बढ़ती हैं कि हमारा जीवन अच्छे से अच्छा हो जाता है। ख्याल करो, हमें याद आना चाहिए वो 3 चीजें। भरत चक्रवर्ती के जीवन में वो 3 घटनाएं घटी और वो 3 घटनाएं ऐसी घटी कि जब भरत चक्रवर्ती के पास सूचना आती है, भरत चक्रवर्ती से कहा जाता है कि भगवान, सैनिकों ने आकर बोला कि आपके घर में, आपके रानी महल में रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। भरत चक्रवर्ती शांत रहे। दूसरे नंबर पर सूचना आती है कि आपके आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। भरत चक्रवर्ती तब भी शांत रहे। तीसरे नंबर पर खबर आती है कि आपके पिता आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, केवल ज्ञान रत्न की प्राप्ति हुई है। आप विचार करके रखना, भरत चक्रवर्ती उठते हैं, खड़े होते हैं और परोक्ष रूप में वहीं से उन्हें प्रणाम करते हैं और जो सूचना देने आया था उसको अपने गले का हार उतारकर उसका सम्मान करते हैं। आप ख्याल करके रखना, जैसे ही उसने सूचना दी उन्होंने परोक्ष रूप में वहीं से नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद वहीं से उन्होंने उस व्यक्ति को सम्मान दिया। 2 सैनिकों ने पूछ लिया कि भगवान, मैंने तो आपको पिता बनने की सूचना दी, आपने मेरा सम्मान नहीं किया। दूसरा सैनिक ने बोला, मैंने आपको आयुधशाला में चक्र रत्न, आपको चक्रवर्ती बनने की सूचना दी, आपने मेरा सम्मान नहीं किया, इस तीसरे का सम्मान क्यों किया? भरत चक्रवर्ती बहुत प्यारी सी बात बोले। ये बात आपको अपने जीवन में उतारना है। भरत चक्रवर्ती बहुत प्यारी सी बात बोले। वो इतना ही कहते हैं, जिसने मुझे पिता बनने की सूचना दी उसने मुझे भोगी घोषित किया है, क्योंकि भोग का फल ही पिता बनना है। उसने तो कह दिया तुम भोगी हो, संसारी हो, तुमने संसार का सृजन किया है, उसका क्या सम्मान करना। दूसरे नंबर पर जिसने चक्र रत्न की घोषणा की उसका क्या सम्मान करना। वो तो हमको हिंसक बना रहा है। कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं चक्र चला दूंगा और चक्र चलाऊंगा तो हिंसा होगी। तो जो मुझे हिंसक होने की सूचना दे रहा है उसका मैं क्या सम्मान करूं। ख्याल करना। और केवल ज्ञान प्राप्त आदिनाथ को हुआ है, उनका सम्मान इसलिए कर रहा हूं कि केवल ज्ञान के माध्यम से जितनी दिव्य देशना खिलेगी, जितने जीवों का कल्याण होगा, जितने जीवों के परिणाम निर्मल बनेंगे, उससे हमारा भी कल्याण होगा। तो जो कल्याण का पथ दिखा रहा है उसका मैं सम्मान हमेशा करते रहना चाहिए। इसलिए मैं तीसरे का सम्मान कर रहा हूं। विचार करना कलकत्ता वालों, कई जन्मों की पुण्य की साधनाएं होती हैं, तब साधुओं के चातुर्मास होते हैं। हमें इतना ही विचार करके रखना, इतना बड़ा, इतना अच्छा, इतना सब प्रकार से यहाँ चातुर्मास हो रहा है। और अभी भी अगर तुम्हारे पास, देखो लाभ लेने वाले लाभ ले रहे हैं और लाभ लेने वाले दूर दूर से आकर भी लाभ ले रहे हैं। तुम्हारे घर पर गंगा आ गई और तुम्हें अभी भी अपना व्यापार, बिजनेस, यहाँ वहाँ ये वो दिख रहा है। गंगा आई और चली जाएगी। सूर्य निकला है और शाम को सूर्य चला जाएगा। लेकिन हम सब लोग जो दूर दूर जाकर सोचते हैं लाभ लेना है, अब वो घर बैठकर लाभ मिल रहा है और अभी भी हम अपने समय को एडजस्ट नहीं कर पाए। अभी भी हम लाभ लेने के लिए हम अपनी नींद ना छोड़ पाए। हम अगर 8 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठने का सोचो। आप विचार करके रखना, हम अगर दुकान 10 बजे 9 बजे जाते हैं, हम 11 बजे जाएंगे। हम अपने समय को एडजस्ट करें। हमें ऐसा समय बनाना है जिससे गुरुओं का लाभ भी मिल जाए और हमारा धर्म की भावना भी, प्रभावना भी होती जाए। शेष चर्चा फिर कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।